दूसरा राजा अध्याय 6। द एक्स हेड रिकवर्ड, पढ़िए। भविष्यवक्ता के चेले हेड एंड ब्लाइंडिंग द अरेमियंस। पढ़ो पढ़ो। भविष्यवक्ता के चेले में से किसी ने एलिशा से कहा, जो स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है, इसलिए हम यरदन तक जाए और वहाँ से एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक। तब किसी ने कहा, कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा, चलता हूँ। अतः वह उसके संग गया और वे यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेट से निकलकर जल में गिर गई। तब गई, इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी? तब उसने स्थान दिखाया। तब उसने एक लकड़ी। कहानी क्या है इधर? वो कुल्हाड़ी जो तिल जो पानी पर कट करने से गिर गया था। हाँ? तो कुल्हाड़ी वो हम सब पढ़ चुके हैं कहानी। हाँ, वो एक व्यक्ति था, पेड़ काटने के लिए गया, उसका जो क्या बोलते हैं वो काटने वाला चीज को, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी। हाँ, जो एक्स था वो एक्स पानी में गिर गया। वो बहुत दुखी होकर बैठा। तब वहां से एक जल खन्नी का आकर पहला एक दिखाया, दूसरा एक दिखाया, ये दिखाया, सबसे लास्ट उन्होंने सबसे पहले सब महंगा वाला दिखाया। उन्होंने बोला ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा व्यक्ति था उनका, वो जो गिर गया उसके लिए वेटिंग किया था। उसके बाद लास्ट में लोहा का, गोल्ड का, सबका देकर चला गया, उनका जिंदगी सेटल हो गया करके कहानी आप लोग नहीं पढ़ा स्कूल में? सो इधर सेम काइंड ऑफ कहानी। इधर कौन है मेन आदमी? कौन एक कहानी को नरेट कर सकता है? अभी तो पढ़ा प्रवीण, पढ़ो। पढ़ा नहीं, कहानी बताओ। कौन किसके साथ जा रहा है? Who is going with whom? चले लोग भविष्यवक्ता के साथ जा रहे हैं। वही मैंने पूछ रहा हूँ, Who is going with whom? वचन में अच्छा से पढ़ो। भविष्यवक्ता चेले के साथ भविष्यवक्ता कहाँ जा रहे हैं? एलीशा का चेला कहाँ जा रहे हैं? वहाँ लकड़ियाँ काटने के लिए। लकड़ी काटने के लिए गया। तब क्या हुआ? कुल्हाड़ी गिर गई। वो जो एक्स पानी में गिर गया। पानी में गिरने के समय चेला लोग आकर बोला, ओ मालिक हमारा कुल्हाड़ी गिर गया करके बोला। तब एलीशा ने क्या किया? व्हाट एलीशा डिड? पूछा कहाँ गिर गई करके। उसके बाद क्या किया? उसके हाथ ला के निकाला। एलीशा ने वहां से एक लकड़ी लेकर पानी में डाला, तब ये एक्स फ्लोट हो गया। समझ आया? तैरने लगी सर। हाँ? नाउ सन्स ऑफ द प्रोफेट सेल टू एलीशा। सन्स ऑफ द प्रोफेट करके लिखा है, मतलब ये जब प्रोफेट्स था वहां, उन लोगों का बेटा लोग। अगर एलीशा को लीडर करके माना तो उनके पीछे जाने वाला चेला लोग यही हो जाएगा ना, क्योंकि अभी सक्सेसफुल प्रोफेट कौन है इधर? सो कहाँ था कौन? भविष्यवक्ता के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है। इसलिए हम यरदन तक जाए और वहां से एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए स्थान बना ले। उसने कहा, अच्छा जाओ। उसके आगे पढ़ के देखो। अरे उसके आगे वचन पढ़ो। एक वचन लेकर हम यही है करके बोला तो कैसे होगा? Then one of them said, be pleased to go with your servants. And he said, I will go. And he said, I will go. And he went. And this thing happened. The axe fell down, and he took a stick and he threw it into the water. Then the axe was फ्लोटिंग। वो जो था वो ऊपर आकर तैला, इन लोगों को मिल गया। सो और एक चमत्कार हो गया। वो क्या है? आप लोगों का हिंदी है, मैं हिंदी वाला तो नहीं हूँ।
अगर हिंदी में बल्ली लिखा तो क्या है कुछ समझना है। फॉर मी दैट इज एन ऑक्स। शायद होगा वो लकड़ी का बकरी, वो मेरे लिए तो इंग्लिश में वो शायद लकड़ी बकरी होगा। एक्स करके लिखा है। वो तो कुल्हाड़ी है सर, ऑक्स नहीं, ऑक्स, वो तो कुल्हाड़ी है। AXE। हाँ, अरे आप लोगों को हिंदी आप लोगों को समझ नहीं है तो फिर किसको समझ आएगा? बचपन से लेकर हिंदी बोलते हुए पैदा हुआ है नहीं दीपक। देन 6 का 8 से लेकर आराम का राजा इज़राइल के युद्ध कर रहा था और संपत्ति करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इज़राइल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर न जाना, क्योंकि वहाँ आरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इज़राइल के राजा ने उस स्थान को जिसके चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की। और इस प्रकार 1-2 बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। इस कारण आराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे न बताओ कि अभी हम अरामेन का जो राजा है वो राजा एलीशा को पकड़ने के लिए आया। पकड़ने के लिए उनका क्या बोलता है, हॉर्स और उनका गाड़ी सब लेके आया। परमेश्वर की कृपा से ये सब लोग जल गया और जो लोग इनको पकड़ने के लिए आए वो लोग क्या हो गया, ब्लाइंड हो गया। और उसके बाद एलीशा ने इनका ऊपर कंपैशन होकर उन लोगों को समरिया में बेचकर उनका साइट वापस लाके आया। सो they came to the king and the people came from Aramea to capture Elisha, and by the help of God they became blind, and again Elisha will lead them to Samaria, and he will be praying, and they got their sight back to them. So this is the story in 8 to 23, and in 24 onwards you will find about the Bal-Hadad करके एक राजा का कहानी। Bal-Hadad siege of Samaria. Afterward, Ben-Hadad king of Syria mustered his entire army and went up to visit Samaria. समरिया को पकड़ने के लिए कौन गया? Ben-Hadad गया। Elisha was sitting in his house, verse 32, and the elders were sitting with him. Now the king had dispatched a man from his presence, but before the messenger arrival, Elisha said to the elders, do you see how this murderer has sent to take off my head? Look, when the messenger comes, shut the door and hold the door fast against him. Praveen, pado. which verse? 32 onwards. एलिशा अपने घर में बैठा हुआ था और पुरनियों ने उसके संग बैठे थे। अतः जब राजा ने उसके पास से एक जन भेजा, तब उस दूत के पहुंचने से पहले अपने पुरनियों से कहा, देखो, इस खूनी के बेटे की किसी को मेरा सिर काटने को भेजा है। इसलिए जब वह दूत आए तब किवाड़ बंद करके रोके रहना। क्या उसके स्वामी के पाँव की आहट उसके पीछे न सुन पड़ती? वह उनसे यो बातें करता ही रहा था कि राजा उसके पास आ पहुंचा और राजा ने कहने लगा, यह विपत्ति यहोवा की ओर से है। अब मैं आगे को यहोवा की बाट क्यों जोता रहूं? और उसका ऊपर से पढ़ना, पूरा कहानी समझ आएगा शायद। ऊपर से 24 से। तब उसके बाद आराम के राजा बेन्हदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके शेमरोन पर चढ़ाई कर दी और उसके घेर लिया। ये जो बेन-हदद सीरिया का राजा था, इजराइल लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आते थे। ये क्या प्लान बनाता है, परमेश्वर एलीशा को बताते थे ये कहाँ से आएगा, कब आएगा करके। ये चोर से मनाते थे कभी कभी हमला करने के लिए। इसका सब प्लान एलीशा को पता चलता था, परमेश्वर इनको बताता था। इन्होंने आकर ये जो समरिया करके ये युद्ध लड़ने के लिए आने का, वहां वो युद्ध का समय बहुत वक्त खाने का कमी हो गया था, फूड। So coming to chapter 7, famine and prophecy in Samaria.
famine and prophecy in Samaria. Chapter 7 पढ़ो। 7 हम्म 1 से लेके। हम्म तब एलीशा ने कहा, यहोवा का यह वचन सुनो। यहोवा यो कहता है, कल इसी समय शेमरोन के फाटक में से सा भर मैदा एक शेकेल में और 2 शका जो भी एक शेकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखों खोले तो भी क्या ऐसी बातें हो सकेगी। उसने कहा, सुन, तू अपनी चैप्टर 7 का स्टोरी ये है, ये जो अरेमे के ये लोग आकर ये समरिया ये जगह पर कब्जा कर लिया, वहां खाने का बहुत दिक्कत था। सो देयर वाज अ फैमिन इन द लैंड, बट एलीशा ने प्रोफेसी किया एक ही दिन में सब कुछ ठीक होने के लिए, एक ही दिन में सब कुछ ठीक हो गया। वो लोग फिर भी हार गए, क्योंकि वो लोग इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आया था। आकर ये खाने का कमी आया तो लोग क्या होगा, इसलिए एलीशा ने प्रोफेसी किया। एलीशा का प्रोफेसी एक ही दिन में सब कुछ वापस आने के लिए प्रोफेसी किया, एक ही दिन में सब कुछ ठीक हो गया, वो लोग फिर भी हार गया। सो दैट इज इन चैप्टर 7। देन चैप्टर 8 देयर इज अ स्टोरी ऑफ ए शूनामाइट वुमेन्स लैंड। जिस स्त्री के बेटे को एलीशा ने जिलाया था, उससे उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहाँ से जाकर जहाँ तक तू रह सके वहाँ रह, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वह उस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत फलिस्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष रही। 7 वर्ष के बीतने पर वह फलिस्तियों के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने को राजा के पास गई। राजा उस समय परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बातें कर रहा था। अकाल की इंतजार में और वो जो समय में वो पहला एक लड़का का माँ के बारे में हमने पढ़ा था ना, जिलाया था, उनकी जमीन का कुछ बात है, और उसके बाद उनको जो जमीन को छोड़ने के लिए एलीशा बोलते थे, वो बोला था। उसके बाद ये जमीन उसको राजा ने वापस दे दिया। उसके बाद years later she returns to petition the king and has her land restored। उसका लैंड उनको वापस, औरत को वापस मिल गया। Meanwhile Hazael became king of Aram after fulfilling Elisha's prophecy। verse 7 एलीशा दमिश्क को गया और पहला राजा अध्याय 21 का 21, 22, 23, 24 में कुछ बातें लिखा है। वो बातें इधर प्रोफेसी का फुलफिलमेंट है। एलिजा ने एक प्रोफेसी किया था, वो पहले राजा अध्याय 21 का 24 से लेकर 24 तक बातें हैं। ये हजाएल राजा बनने से, आराम का राजा बनने का फुलफिलमेंट वहां बोला था, इधर पूरा हो गया। ही मर्डर प्रीवियस किंग अथालिया करके किंग को मर्डर करके आया। उसके बाद इधर कुछ राजाओं का चेंजेस होता है। इधर जेजबेल का जो डॉटर थे वो जूदा का लीडर बन गई। वो कहाँ लिखा है, जेहोराम रेन्स इन जूदा, इधर लिखा है जेहोराम ब्रदर। और अथालिया का कहाँ निकालेगा, ATHALIA, अथालिया बिकम किंग इन जूडा। और जेजबेल क्या डॉटर थे, अथालिया। verse 18 Image in chapter 11.
नाउ हियर यू विल सी ए शिफ्ट इन लीडरशिप। उतना ही है वहां का कहानी। अहाब का सन इन लॉ का कहानी है। सो चैप्टर 8 में वो शुनामाइट वुमन का कहानी है और यहूदा और इजराइल में कुछ राजाओं का चेंजेस होता है। सर ये तो ये जो ने निवासी थी वो तो इसका गरीब थी वो ये तो आदमी थी। हाँ, इन चैप्टर 8 में आप लोग एक क्वीन का कहानी पढ़ सकते हो। उसका नाम मैंने ढूंढा, मुझे नहीं मिला। क्वीन का नाम है अथालिया। किसी को मिला? ATHALIAH। अभी तक राजाओं का नाम पढ़ के आया। 8 की पता नहीं एक भाग से लेकर ये जो जेजबेल का बेटी रानी बनी थी यहूदा का। किसी को मिला? 11 अध्याय में सर होगा। 11 अध्याय में सर चले सर 11 अध्याय में अथालिया के बारे में। अथालिया के बारे में 11 में सर क्वीन अथालिया ऑफ यूदा। अहस्या आया। अहस्या के बाद कहाँ पे एक आता है 11 में। हाँ 11 वहां तक आएंगे फिर। सो कमिंग टू चैप्टर 99 अध्याय 9। जेहू अनॉइंटेड किंग ऑफ इजराइल। इजराइल में जेहू राजा बना। देन जेहू असासिनेट जोराम एंड अहसिया। जेहू ने जोराम और अहसिया को मार डाला। जोराम करके इधर लिखा है। जोरा एक राजा था, इधर लिखा है। और अहसिया को भी मार डाला। कौन? जेहू। अभी जेहू राजा बना। येहू देन जेहू एक्सिक्यूट जेसबेल। जेसबेल को भी जेहू ने मार डाला। जेसबेल कौन था? सो कमिंग टू चैप्टर 10 जेहू अगेन स्लॉटर्स आहाब डिसेंडेंट्स। आहाब से कितना पीढ़ी आया इन लोगों को जेहू ने फिर मार डाला। देन कमिंग टू 10 वर्स 28 अध्याय 10 का 28 जेहू ने इजराइल का राजा का रूप में पूरा अधिकार पा लिया। 28 देन रीड 10 का 34 से लेकर 34 से 34। येहू के और सब काम और जो कुछ उसके किया और उसकी पूर्ण वीरता, यह सब क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? अतः मैं येहू अपने पुरखाओं के संग सो गया और सेमरोन में चैप्टर 10 का 31 में देखना, उन्होंने परमेश्वर की बातों पर नहीं चला। जेरोबम जैसे जीते थे वैसा ही जिया। जेरोबम की कहानी कहाँ है? जेरोबम क्या किया? आइडल वर्शिपर था, मूर्ति पूजा था, आदमी था। जेरोबम ने जो किया ये कौन भी ऐसे किया? जेहू भी येहू ने वैसा ही था। इन द डेज ऑफ द लॉर्ड 32। इन दिनों में यहोवा इज़राइल की सीमाओं को घटाने लगा, इसलिए हजाएल ने इज़राइल के उन सारे देश में उनको मारा। सो जेहू ने भी ऐसे एक जिंदगी जिया। जेहू मर गया। 34-35 वचन में लिखा है जेहू को भी समरिया में दफाया। आफ्टर दैट जूडा में अथलिया करके आया, एक रानी है, राजा नहीं है अभी, रानी अथलिया जेजबेल की बेटी। Now when Athaliah the mother of Ahaziah saw that her son was dead, she rose and destroyed all the royal family। चैप्टर 11 में एक रानी का कहानी है। अथलिया किसकी बेटी थी? जो जेजबेल। माँ भी थोड़ा अच्छा पावरफुल थे, इसलिए एलीजा को डराया एक समय में। देन जोआश अनॉइंटेड किंग ऑफ जूडा। सो चैप्टर 11 का 3 पढ़िए। एंड ही रिमेन्ड विथ हर 6 years हिडन इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड व्हाइल अथलिया reigned ओवर द लैंड। अथलिया भी मर गई, सॉरी।
अतलिया भी मर गई। उसके बाद यहूदा में जोआश आया। यहूदा का किंग का वो देखना, अतलिया के बाद जोआश। ये जोआश वाज ए गुड किंग, बट उनको उनका चेला लोग ही मार डाला। अच्छा लोगों को ऐसे जिंदगी हो रहा है, घर का अंदर से ही एनिमी लोग आता है। सो अभी जोआश अनॉइंटेड किंग ऑफ जूडा, उसके बाद जोआश को उनका चेला लोग ही मार डाला। दैट इज चैप्टर 11। 12 साल। हाँ नहीं 11, 12 में नहीं आया, 12 में आता है यहोयाश। योआश। हाँ 11 का 4 से लेकर कहानी है। Athaliah, power hungry and ruthless, murder all potential heir to seize the throne of Judah. However, Joash, a baby prince, is secretly saved in and hidden. Years later, priest Jehoiada orchestrates a cup crowning Joash the rightful king and executing Athaliah. ये जो अथलिया था उनका घर वालों से ही बहुत लोगों को मार डाली। उसके बाद उनका घर से ही जोआश करके एक छोटा बेबी छुपा कर इनको बड़ा किया। उसके बाद वहां का प्रीस्ट था, पुरोहित यहोदा ने ये जो जोआश ये छोटा बच्चा पैदा हुआ उनको सच में राजा के रूप में खड़ा किया। किसको मार डाला तब? अथलिया को और रानी को मार खत्म कर दिया। सो दैट इज द स्टोरी इन चैप्टर 11। In chapter 11 you will find out Athaliah the queen was a king. She killed many people because she wanted to rule over Judah. But there was a priest, his name is Jehoiada. You will find his name in verse 17. He made the small baby grown up and he made him as a king by executing the queen. Now who is the king of Judah? Joash. Coming to verse 21. 21 11 का 11 का 21। जब योआश राजा हुआ उस समय वह 7 वर्ष का था। सात वर्ष में राजा कैसे बन रहा? सो यहोयाश का दूसरी नाम है जोआश। वर्स 21 में देखो, JEHOASH का दूसरी नाम है जोआश। जोआश एंड यहोआश दोनों एक ही है। हिंदी में क्या नाम दिया? योआश। हिंदी में एक ही नाम है। So in English में don't get confused. 21 वचन नहीं है। So in chapter 12 अभी इधर सुनो, वो नाम कंफ्यूजन नहीं होने इसलिए बताया। जोआश एंड यहोआश दोनों का नाम एक ही है। इसमें दिया है देखो, इधर लिखा है यहोआश, 2 स्टार दिया, नीचे जाकर आके 2 स्टार का देखना, इट इज रिटन जोआश। सो बोथ ऑफ देम आर सेम। देखा वो जो पीडीएफ मैंने दिया उसमें है। सो नाउ इन चैप्टर 12 हु इज द किंग? जोआश, किंग ऑफ जूडा। he repaired the temple because वहां जो मंदिर को भी बहुत सता हुआ था मंदिर पे ही। वो लोग कोई भी लोग अभी मंदिर को नहीं देखा। मंदिर को कौन बनाया था? इसके बाद हम मंदिर के बारे में कहानी कहाँ भी नहीं पढ़ा। अभी युद्ध में है, एक राजा दूसरी राजा लड़ते आ रहा है, मंदिर नेग्लेक्टेड मंदिर हो गया। सो नाउ जोआश केम एंड इट इज रिटन यहोआश ही वाज ए बैड किंग। जब जोआश आया था, द यंग किंग जोआश ऑफ जूडा guided by Jehoiada initiate repair the neglected temple. However, his reign later becomes corrupt and ultimately ends in assassination. पहले उन्होंने मंदिर को सब कुछ अच्छा से ठीक किया, फिर भी अंत में ये भी गलत काम करते हुए उनका जीवन को करप्ट किया। कौन? जोआश। So he was also a bad king.
The death of Joash written in chapter 12 verse 19. Read. 12 वर्स 19। 12 का 19। योआश के और सब काम जो उसने किए वह क्या यहूदा के राजा के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? योआश के कर्मचारियों ने राजद्रोही के गोष्ठी करके उसको मिल्लो के भवन में जो चिल्ला की ढलान पर था मार डाला। अर्थात श्रीमात का पुत्र योजाकार और शेमेर का पुत्र यहोजाबाद जो उसके कर्मचारी थे, उन्होंने उसे ऐसे मारा कि वह मर गया। तब उन्होंने उसे उसके पुरखाओं के बीच में दाऊदपुरी में मिट्टी दी और उसका पुत्र हमस्या उसके स्थान पर राज्य करने लगा। अभी कौन राजा बना? अमस्या अमस्या his son reigned in his place. अभी उनकी बाद दूसरा राजा आया अमजिया। Joash was a good king as long as Jehoiada was there to guide him. Probably his greatest achievement was making some much needed repairs of the temple. After Jehoiada died, however, Joash listened to ungodly advice and disobeyed the Lord. His life ended tragically as he was murdered by his own men. ये जो पहला जो राजा था जोआश करके हमने पढ़ा, उनको उनका चेला लोग ही मार डाला। जब तक ये पुरोहित उनके साथ था, अच्छा से सब कुछ किया था। जब पुरोहित मर गया, दूसरी बातों पर इन्होंने दूसरी लोगों का बात सुनने लगा, उनकी चेला लोग ही जोआश को मार डाला। मार डालने के बाद कौन राजा बना? अमस्या राजा बना। और कमिंग टू चैप्टर 13, अहज्या के पुत्र यहूदा के राजा अमस्या राजा बना यहूदा में। अभी हम चैप्टर 13 में पढ़ रहे हैं इजराइल की कहानी। कंफ्यूजन नहीं होना, 12 में पढ़ के बंद किया यहूदा का राजा का कहानी। नाउ हु इज राजा इन यहूदा? अमस्या। कमिंग टू इजराइल, रीड। अहज्या के पुत्र यहूदा के राजा योआश के 23वें वर्ष में येहू का पुत्र अहोयाहाज शेमरोन में इजराइल पर राज्य करने लगा और 17 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम जिसे इजराइल से पाप करवाया था, उसके पाप के अनुसार वह करता रहा। नया राजा आया, उनका नाम है जेहोआहाज। he was also bad king and he died। 13 का 1 से लेकर 9 तक पढ़ के देखना, it is written he was also bad king। after his death who came? Jehoash आया। Jehoash his son came, that is written in chapter 13 verse 10। इजराइल का राजाओं का नाम है सब। चैप्टर 13 वर्स 10 to 14 का 16 तक। इसका बीच में एलीशा का मृत्यु का कहानी है। सो चैप्टर 13 का 14 से लेकर पढ़ना। एलीशा को वह रोग लग गया जिससे उसकी मृत्यु होने पर थी। तब इजराइल का राजा यहोआश उसके पास गया और उसके ऊपर रोक कर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों। एलीशा ने उससे कहा, धनुष और तीर ले आ। वह उसके पास धनुष और तीर ले आया। तब उसके इजराइल के राजा से कहा, धनुष पर अपना हाथ लगा। जब उसके अपना हाथ लगाया तब एलीशा ने अपने हाथ राजा के हाथ पर रख दिए। तब उसने So in chapter 13 the third part explains that the death of Elisha। एलीशा भी मर गया। So in verse 20 it is written, so Elisha died and they buried him। So Elisha also died। 2 prophets लोग आया था, 2 prophets भी मर गए। इसके बाद इजराइल लोगों का ऊपर बहुत हमला हुआ। Coming to 14, again
जूडा का वहां का नया एक किंग है, हु वाज द किंग देयर, अमाजिया। चैप्टर 12 का लास्ट वचन में लिखा है, 12 में लिखा है अमाजिया जूडा का किंग था। चैप्टर 13 हो गया, चैप्टर 14, चैप्टर 14। इज़राइल के राजा Amaziah यहोआहाज reigns in के Judah and पुत्र initially does right, but his eventual disobedience leads to Judah's defeat. Meanwhile, Jeroboam too reigns over Israel, prospering but maintaining idolatrous practices. ये जो चैप्टर 14 में आपको दो बातें, दो डिटेल्स मिलता है। एक तरफ से यहूदा का राजा कौन है, अमेजिया, उन्होंने पहले अच्छा से किया, लास्ट में फिर भी बुरा किया, इसलिए यहूदा के ऊपर बाकी लोगों का विक्ट्री हो गया। उसी सेम टाइम जेरोबाम टू इजराइल का राजा बना, जेरोबाम टू इजराइल का राजा बना। दैट इज वर्स 23, अध्याय 23। ये जेरोबाम का राजा, जेरोबाम इजराइल का राजा बना। ही वॉज डूइंग गुड थिंग एंड ही वॉज प्रोस्परिंग, बट ही डिड आइडल वर्शिप, जेरोबाम टू। नाउ इजराइल का राजा, हु इज इजराइल राजा, जेरोबाम टू। And who is the Raja, king of Judah? Amaziah. अमस्या। Chapter 15, Azariah reigns in Judah. Azariah, जूडा का खोल के देखना, अजरिया। उजिया, एक ही नाम है सर, उजिया का और उजिया और अजय। So chapter 15, both Israel and Judah experienced leadership changes with a focus on the northern kingdom. Azariah, King Amaziah's son, rules Judah. चैप्टर 15 अध्याय में आप लोग ये देख सकता है, दोनों जगह पे लीडरशिप में थोड़ा दिक्कत है। अमेसिया का बेटा अजरिया ने यहूदा का राजा बना, अमेसिया का बेटा अजरिया यहूदा का राजा बना। लिस्ट में देख के जा रहे, इसलिए मैंने आज लिस्ट हाथों में दे दिया। अजरिया का दूसरा नाम है अबीजा, अजिया, अबीजा। देखो इधर, अजरिया का वहां उजिया करके लिखा है, उजिया बाइबल में दिया सर, ये लिस्ट में भी दिया। 4 स्टार आया, 4 स्टार के नीचे आके देखना, दूसरा नाम है। सो while Israel witnessed rapid succession of short-lived kings, largely characterized by their wickedness. Then ये अध्याय 15 में है, पूरा राजाओं का नाम बदलते आएगा। चैप्टर 16, आहाज एंड द राइज ऑफ अजरिया। चैप्टर 16 में बहुत राजाओं का नाम है, अध्याय 15 में। रमल्याह के पुत्र पेकह के 17वें वर्ष में यहूदा के राजा योताम का पुत्र आहाब राज्य करने लगा। 16, if you want to understand the story of who is Ahaz, Ahaz is the son of Jotham. That is written in 15 verse 38. 16 का वर्ष 1 में लिखा है। हाँ, 1 में भी लिखा है। हाँ, ओके। अभी यहूदा का राजा का नाम है आहाज। एट द सेम टाइम इजराइल का राजा का नाम लिखा है 17 का पहला वचन में, होशिया। आहाज का बेटा होशिया, इसका दूसरा नाम है हिजकिय्याह। अध्याय 17। ये पूरा पीढ़ी को पढ़ना है तो बहुत दिक्कत है, ये नाम भी एक टू एक सेम आता है, कंफ्यूजन। सो इन चैप्टर 16 यू विल फाइंड द किंग ऑफ जूडा इज आहाज। आहाज को मन में रखना, क्योंकि आहाज का बेटा है हिजकिय्याह। चैप्टर 18 में आता है। बेर्नार्डो, यू आर हियर। सो इन चैप्टर 17 होशिया इजराइल का राजा बना।
देन चैप्टर 17 का वर्स 6 में द फॉल ऑफ इजराइल, देन एक्साइल बिकॉज ऑफ आइडोलेट्री। इजराइल का पूरा जगह का गिरने का कहानी है। राजा कौन था? होशिया। देन वो लोग दासत्व में चले जाता है। देन कमिंग टू चैप्टर 18, यहूदा का राजा कौन था? चैप्टर 16 में आहास। आहास का बेटा हिजकिय्याह राजा बना। हिजकिय्याह राजा बना। हिजकिय्याह कब राजा बना? कितना साल का था? He was 25 years। 25 years। 18 का दूसरा वचन में लिखा है। 25 वर्ष का था सर। 18 तब हिजकिय्याह राजा बना। हिजकिय्याह राजा बनने के बाद कहानी ये है, हिजकिय्याह ने बहुत अच्छा काम करते हुए आया। उसके बाद बीमार पड़ा। बीमार पड़ने के समय ही प्रेड एंड गॉड एक्सटेंडेड 15 more years इन हिज लाइफ। इसका बीच में एक भविष्यवक्ता का कहानी आता है, मन में रखना, आइसैया 19 का 6। सो हियर आई विल 2 अध्याय को मिलते मिलते जाता है, क्योंकि कहानी ऐसा है, एक ही व्यक्ति का कहानी है। 18, 19, 20 में लिखा है। सो 18, 19, 20 एक साथ जाना है। सो इन द लाइफ ऑफ हिजकिय्याह किंग ऑफ जूडा, he became king when he was 25 years old। he was the son of आहास। अध्याय 16 का राजा। समझ आया? ये हिजकिय्याह का कहानी है। बीमार हो जाता है। परमेश्वर ये बहुत अच्छा काम किया। पहले मंदिर में सब कुछ वापस लाना, कुछ अन्य देवी देवताओं का जगह पर तोड़ देना, अच्छा काम किया। देन ही बिकेम सिक, बीमार हुआ। अध्याय 19 में लिखा है, उन्होंने प्रार्थना किया। आइसैया जो नबी था, आइसैया नबी के बारे में पता है? कहाँ है ऐसा नबी का किताब? वो आइसैया ने इधर आकर भविष्यवाणी किया, परमेश्वर तेरा प्रार्थना को मान लिया, 15 साल बढ़ा के दे दिया। तब हिजकिय्याह राजा ने एक बात बोला, फिर ये भी बोला, तेरे लिए नहीं, परमेश्वर का लोगों के लिए आशीर्वाद तेरा जीवन में दे रहे, मतलब 15 साल को बढ़ा कर देने का। तब हिजकिय्याह ने एक बात बोला, जब तक मैं जिंदा हूं अच्छा से होगा, बाद में कुछ भी होने दो, मुझको भी लेने देना। उन्होंने मर गया। उनकी बेटा मनश्शे आया। हिजकिय्याह ने दूसरा गलती ये किया, युद्ध लड़ने के लिए समय परमेश्वर ने उनको सब कुछ दिया। कहाँ का लोग आए इनको मिलने के लिए? असरिया का राजा लोग इनसे लड़ने के लिए आया। वो लड़ने की बातें छोड़कर उनके साथ दोस्ती बनाया, मंदिर के अंदर लेके जाकर सब बातें दिखा दिया। तब ऐसा ही ना के बोला था, ऐसा एक दिन आएगा ये सब चीजें तेरा शत्रु लोग आकर कब्जा करके लेके जाएगा करके बोला। उनका बेटा का समय में वैसे ही हुआ। सो द स्टोरी ऑफ हिजकिय्याह, he became king। He is the son of Ahaz, which is mentioned in chapter 16। He became king when he was 25 years old। He did good things। He destroyed the high places of other gods। He did good things and he became sick and he prayed। And Isaiah the prophet came to him and he told, God already granted you 15 more years। And when in 19 verse 8, Assyrian king came to fight against him, he tried to make friendship with him and he showed everything that is in the palace। Then Isaiah came and told, you did a wrong thing। A day will come, everything they will take and go। And after Hezekiah's death, Manasseh became king। वही है ना, Manasseh ही है ना? Manasseh became king। Chapter 20, chapter 21, Manasseh became king and the enemy came and captured everything, and Manasseh also a bad king। Bad king, where it is written Manasseh? See, king of Judah, Manasseh, bad and died। 21, 1 to 18। So Manasseh भी मर गया। अभी पूरा जमीन को कौन कब्जा किया है? Coming to chapter 22, Josiah reigns in Judah 300 years from first king 13। याद रखना, पहला राजा अध्याय 13 में एक नबी आकर किससे भविष्यवाणी किया था? जेरोबाम से बोला था, इधर बलि चढ़ाने के लिए दाऊद का घराना से ही होगा। उसका नाम है जोसिया। वो बातें दूसरी राजा अध्याय 22 में पूरा हो जाता है। जोसिया, he was a good king। It is written here, see, he was a good king।
बट समथिंग हैपेंड। जोसिया कैसे मरा? युद्ध में उनको वुंड हुआ। वुंड मतलब अध्याय 23 वर्स 28 रीड हाउ ही डाइड करके, ये सेकंड किंग का कहानी 23 वर्ष का एक एपिसोड खत्म होने वाला है। 23 का 28 जोसिया कैसे मरा करके लिखा। 28 योशिया के और सब काम जो उसके किए वह क्या यहूदा राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे गए? उसके दिनों में फिरौन नको नामक मिस्र का राजा अशूर के राजा की सहायता करने महानंद तक गया, तो यहोशा राजा भी उसके सामना करने को गया और फिरौन नको ने उनको देखते ही गीतों में मार डाला। कौन किसको मारा? ये फिरौन नको ने देखते हुए मार डाला। Josiah is tragically killed in the battle against the Egyptians. His successor Jehoahaz and Jehoiakim reigned briefly and failed to maintain his reforms, leading the nation back to sin. Judah faced growing pressure from the powerful Babylonian empire. अभी पूरा यहूदा का जगह को भी बाबिलोन का लोग कब्जा करने का समय है। राजा लोग सब मर गया। दैट इज इन चैप्टर 24। जोसिया मर गया, उनका बेटे लोग आया। बेटे लोगों का नाम है जेहोआहाज एंड जेहोयाकीम। दोनों को भी अच्छे से नहीं कर पाया और पाप में गिर गया जूडा। नाउ वी लेफ्ट इजराइल समवेयर एल्स, वी हैव टू कैच अप इजराइल अगेन। इजराइल को कहां छोड़ के आया है वो बाद में पकड़ना पड़ेगा। सो 24 नेबुकदनेस्सर बाबिलोन आकर यहूदा को कब्जा कर दिया। And chapter 25 says that now Yehuda is under the captivity of Nebuchadnezzar, Babylonian king. So this is the story of second king. So of course you will have many doubts. Of course we will have many doubts. And first Chronicles and second Chronicles will summarize from Genesis again. पहला ही दिया, दूसरा ही दिया, उत्पत्ति से लेकर it will summarize. So successfully we completed second Kings. Of course you will get many doubts, इसलिए मैंने ये कागज पहले से दिया क्योंकि बीच में इजराइल का राजा आया, बीच में यहूदा का राजा आया। So डिटेल्स आपका हाथों में है। इजराइल में सबसे लास्ट का राजा का नाम है होशेया। देन उनको असरिया का लोग आकर कब्जा किया। नाउ कौन है इधर? जोशिया, जेहोयाकीम, ज़ेदेकिया करके एक राजा आया था। देयर इज वन मोर किंग इन यहूदा, ज़ेदेकिया। चैप्टर 24 का 17 से लेकर 25 का 30 तक ये लास्ट में यहूदा का राजा। सो नाउ दो जगह पे ही बहुत दिक्कत प्रॉब्लम चल रहा है। दोनों किसके अधीन में है? अपने पाप की वजह से पूरा हो गया। परमेश्वर इन लोगों को एक गुड लाइफ देने के लिए बुलाया था। अभी आते आते कैसे हो गया? बिगाड़ते बिगड़ते 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 बिकम फुल्ली करप्टेड। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ सेकंड किंग एंड फर्स्ट किंग। इजराइल, सीरिया, असीरिया। सो फर्स्ट एंड सेकंड क्रॉनिकल्स योर ड्यूटी इज, वो मैं बताऊंगा। सो इस दोनों में से हम एक बात सीख सकता है, दोज हु आर वॉकिंग अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड दे आर सक्सीडिंग, दोज हु आर नॉट वॉकिंग दे आर डिफीटेड। और कुछ लोग इन द बिगिनिंग दे वर गुड एंड इन द एंड दे आर कमिटेड बैड थिंग। समझ आया?